लास्ट टाइम देख रहे थे अगर आप कोई दो एसिड को मिक्स करोगे तो क्या होगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिक्सचर अगर आपको डिफरेंट एसिड्स कर देंगे तो उसके लिए क्या होगा ये जानना पड़ेगा, है ना। अब देखो आपको मान लो क्या दिया है, अब हमारे पास क्या है, मान लो अगर आपने बेस प्लस बेस लिया, बेस प्लस बेस लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, सेम तरीका है ना। लेट्स मैंने बोला 2 मोलर 5 लीटर NaOH is mixed with 5 molar 3 लीटर NaOH। ये दिया है आपको क्वेश्चन, आप पूछा है डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बताओ आंसर मेरे को। देखो ये भी OH है, इसमें बेस है, ये भी बेस है। जब सेम नेचर होते हैं, बेस और बेस होता है, तो वो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपने बोला जब सेम नेचर होता है तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा सर, क्योंकि सेम नेचर, चीनी में चीनी डालोगे तो मिठास बढ़ेगी, है ना। तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू M फाइनल एंड V फाइनल इज 5 प्लस 3। ठीक है, तो यही चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा M फाइनल बराबर 5 2 10 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 8। जब 25 डिवाइडेड बाय 8 होगा तो क्या होगा, 8 3 24 पॉइंट 8 1 8। ठीक है, 2, उसके बाद क्या है 2 28 2 16। ठीक है, अब फिर 4 8 5 40। ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना। 2 मोलर 200 ml H2SO4 कॉमा 3 मोलर 300 ml HCl and 4 molar 400 ml HCl are mixed. Determine molarity of resulting mixture. ये है क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस पूरे क्वेश्चन में कि ये H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है,
HCl में एक हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन नहीं, H+ का कंसेंट्रेशन निकालोगे। किसका? H+ का। अगर मैं देखूँ आपको तो पहला वाला ध्यान दो, मेरे पास क्या है, 2 मोलर 200 ml H2SO4 है मेरे पास, है। या इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। तो जो H2SO4 है आपके पास, वो कितना है, 200 ml इंटू 2 मोलर इंटू 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? इसको अगर आप लीटर में कर लोगे तो 0.2 हो गया, 0.2 ये हटा देता हूँ, लीटर में तो कितना हो गया, 0.4। ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, 2 मोल्स ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। जब डिफरेंट होते हैं तो आयंस देखने पड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है, 0.4 कितना देगा, 0.8 हो जाएगा, 0.8। ठीक है। वैसे दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या है, HCl है। तो HCl क्या है, अगले वाले दोनों HCl है तो एक ही मोल है उसमें, तो ये है H प्लस और प्लस Cl माइनस। इस वाले का क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 0.4 इंटू 4। ठीक है। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ध्यान दो, ये 0.2 है वो लीटर है, जो 0.2 है ये लीटर है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम। ठीक है। दिस इज अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है लीटर, ये भी लीटर इंटू 4, तो कितना हो गया 1.6। तो ये भी कितना हो गया 1.6, ये भी कितना हो गया 1.6। अगर ऐसे ही दूसरा वाला एक और है मेरे पास, कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला भी है, तो ये क्या हो गया 0.3 लीटर इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 0.9, ये भी कितना हो जाएगा 0.9, ये भी कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएंगे सिंपली आपके पास। तो आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, रियल में जो वैल्यू है उसको डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया है तो आप देख सकते हो, सर क्या है मेरे पास 0.4 इंटू 2, यहाँ एक है, एक से मल्टीप्लाई, यहाँ एक है तो एक से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ओवरऑल अगर H+ के आयन देखूं तो मेरे पास कितने हैं बेटा, तो आपने बोला सर H+ के आयन जो है आपके पास वो है 0.8 प्लस 1.6 प्लस 0.9। अब ये है किसमें, कितने वॉल्यूम में, आपने बोला 300 400 500 600 700 800 900 900 ml में, 900 में ml मतलब 0.9 लीटर, क्योंकि मैंने सबको लीटर में रखा है, तो डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आ गया मेरा, मेरा आंसर विल बी, ये कितना है आपका 1.6 प्लस 0.9 प्लस 0.8 इज डिवाइडेड बाय 0.9, तो आंसर विल बी 3.66 मोल पर लीटर H+ कंसेंट्रेशन। बताओ। मान लो मैंने आपको थोड़ा और इजी क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बेटा 5 मोलर 6 लीटर H2SO4 mixed with 3 molar 4 liter HCl, determine molarity of H+ कंसेंट्रेशन। ये बॉक्स दिखाता है H+ कंसेंट्रेशन, बताओ मुझे। देखो अपने पास क्या है, H2SO4 है आपके पास, है ना। H2SO4 कितना है आपके पास, अगर H2SO4 ब्रेक होगा तो आपको क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इनिशियली ये मेरे पास है कितना, 5 मोलर 6 लीटर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 30, इसका 30, उसका कितना दे देगा, ट्वाइस दे देगा 22 इंटू 30, इसका कितना दे देगा 30, तो ये वाला कितना हो गया
60। ठीक है, अगर अगला वाला देखूँ मैं इसी के साथ, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड में देखूं HCl है मेरे पास। अगर HCl ब्रेक होता है तो किसमें ब्रेक होगा? H प्लस प्लस SO4 2 माइनस होगा। अब मेरे पास क्या है, ये जो है आपके पास क्वेश्चन का है 3 मोलर 4 लीटर 3 4 12, तो 1 इंटू 12 और ये भी 1 इंटू 12। तो अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो H प्लस कितना है यहाँ पे 60 और 12। ठीक है, ये हो गया। तो अब ध्यान दो, मुझे मोलेरिटी किसकी चाहिए थी, किसकी मोलेरिटी चाहिए उस पर फोकस करो। ठीक है अच्छा सॉरी, Cl आएगा, Cl है ना। अब ध्यान दो, तो इसमें क्या बेटा, मोलेरिटी इसमें किसमें हो गई, पहले वाले में, तो पहले वाले की मोलेरिटी 60 प्लस दूसरे वाले की मोलेरिटी 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लेना है आपको। वॉल्यूम से डिवाइड तो करोगे ही, क्योंकि इतने वॉल्यूम है। तो 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू m फाइनल। या इसको मैं इनडायरेक्टली और आपको बेटर तरीके से बताऊं तो ध्यान दो, मेरे पास क्या है बेटा, फॉर्मूले में ये दो है, तो ट्वाइस ऑफ m1v1, पहले वाले में है h प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यही क्या आ जाएगा आपके पास, m फाइनल आ जाएगा। तो m1 v1 का ट्वाइस कर लिया तो क्या था फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इज इक्वल टू m फाइनल। तो m फाइनल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.2 मोल पर लीटर। देखो, अभी हम एसिड एसिड या बेस बेस देख रहे थे। अगर मान लो आपके पास आ गया एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, तो हमने कहा था बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बीच में, माइनस आ जाएगा, आ जाएगा माइनस। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, है ना। पर यहीं पे क्या कंडीशन थी आपकी, कंडीशन ये थी कि m1v1 शुड बी ग्रेटर देन m2v2। ठीक है, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है 6 मोलर 5 लीटर HCl is mixed with 4 molar 5 liter NaOH. Determine molarity of resulting solution and its nature। उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा आखिरी में कि बेसिक होगा। ठीक है, यह है आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन, और आपके पास सॉल्व करने के लिए 1 मिनट। देखो, आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है HCl। तो HCl अगर ब्रेक होगा तो भी क्या देगा बेटा, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक, अब इसका क्या है बेटा, आपने बोला 6 मोलर 5 लीटर। ठीक है, तो क्या हो गया ये 6 5 जा 30, ये भी 30 होगा इसका मतलब, और ये भी 30 होगा। ठीक है, अब अगला वाला क्या है बेटा, NaOH। तो ये क्या होगा, Na प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा, टूटेगा। अब ध्यान दो, तो ये क्या है बेटा, 4 मोलर 5 लीटर, तो 4 5 जा कितना हो जाता है, ये 20। तो ये भी कितना होगा 20, और ये भी कितना होगा 20। जो आपस में हम ध्यान देते हैं किसको देते हैं, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले ज्यादा किसकी वैल्यू है,
एसिड वाले की वैल्यू, ये क्या है, M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, M ऑफ एसिड, MV ऑफ एसिड माइनस MV ऑफ बेस इज इक्वल टू M फाइनल। लेकिन वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, ये कभी माइनस थोड़ा ना होता, वॉल्यूम वॉल्यूम तो बढ़ता ही है ना बेटा। तो जैसे आप M फाइनल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका पहले क्या 30 माइनस 20 इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, तो इज इक्वल टू 1 आ गया सबका, है ना। सारे बच्चों का आंसर क्या आया सर, 1 मोल पर लीटर। अब एग्जैक्टली मिक्स होने पे होता क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो अगर आपने HCl प्लस अगर NaOH को मिलाया, तो जो रियल में रिएक्शन होता है वो क्या होता है, NaCl बनाता है प्लस H2O बनाता है। अब ये कब बनाता है, जब इसका अमाउंट इक्वल हो, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। तो आपके पास जो HCl है वो कितना है, ध्यान देना, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। आपने बोला 30, तो 30 है ये मोल, और दूसरा वाला 20 मोल है। इसके लिए एक के लिए एक चाहिए, तो इसका कितना यूज होगा, तो इसका 20 मोल यूज होगा, इसका भी 20 ही मोल यूज होगा होगा। ये बचा कितना, माइनस करने पे 10 मोल बच गया, ये 0 मोल बचा, तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा 10 मोल, और ये भी कितना बनेगा 10 मोल। लेकिन ये न्यूट्रल है क्योंकि सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है क्योंकि वाटर है। लेकिन अभी भी मेरे पास क्या बचा, एसिड बच रहा है इसके अलावा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फाइनली, एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, इसमें करेक्शन कर लो, 20-20 है ना, गलती से 10-10 लग दिया, है ना। इसका 20 मोल उसके 20 मोल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलो, तो ये क्लास तो हो गई हमारी।